हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बारी फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज है 10 सितंबर, दिन है बुधवार। और वैसे तो मैं आज 5 बजे ही उठ गई थी और 5 बजे उठते ही मैंने वॉक की, एक्सरसाइज की, काफ़ी कुछ मतलब एक्टिविटी की मैंने आज फ़िज़िकली। क्योंकि फ्रेंड्स, हस्बैंड जी का कहना है कि सुबह उठ कर ना तुम्हें वॉक वगैरह करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, कहीं पेट में दर्द, कहीं सर में दर्द। तो इसीलिए हस्बैंड जी के कहने पर मैं जो है आज पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज, वॉक सब कुछ किया था, और जिसमें कि ज़्यादातर वॉक ही की थी। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 5:30 बजे से कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक्सरसाइज, वॉक करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा अपना कर लिया था और फिर नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह भी बना दिया था काव्या के टिफ़िन के लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो काव्या और हस्बैंड जी जा चुके हैं। और सुबह के टाइम पर बच्चे थोड़ा भी अगर जग जाते हैं ना, तो फिर उजाला देखकर वो दोबारा सोने का मन ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए आज मुझे लगा कि शिवांश को रात में टॉयलेट नहीं करवाई थी, तो इसीलिए मैंने फिर करवाने के लिए उठाया, तो फिर दोबारा से सोया ही नहीं। और दोबारा से सोने की एक ये भी वजह है कि काव्या स्कूल जाती है ना, तो उसको छोड़ने जाता है। तो और फिर काव्या को देख भी लिया था, तो बोल रहा था कि मैं दीदी को छोड़ने जाऊंगा पापा के साथ। तो इसीलिए फिर उसको भी रेडी कर दिया था हस्बैंड जी ने और फिर ले गए थे। और काव्या तो बोल रही थी मतलब छोड़ दो यहीं पर, मैं ले आऊँगी जब छुट्टी होगी तब। हस्बैंड जी ने कहा नहीं, अभी छोटा है, कहीं रोने लगे ना, इस वजह से फिर छोड़ा नहीं, बस प्रार्थना करके ही आ गया था। और फिर मैं पूजा कर रही थी ना रूम में, तो वो अलमारी पे चढ़ के बैठ गया था। तो बच्चों को देख ना पाओ ना, तो उनके तो बस लग ही जाए, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो मैं अपने साथ ही साथ रखती हूँ शिवांश को। और पहले भी काफ़ी इसके चोट लग चुकी हैं सर में, तो इसीलिए डर लगता है। और फिर इधर मैंने पूजा पाठ अपना कंप्लीट कर लिया है और शिवांश की एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, तो वही यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है। मुझे देखता है ना इस तरह से करते हुए, तो वही शिवांश भी मतलब करने लगा है। और बचपन में तो बच्चे होते ही हैं एक्टिव, और जब हम बड़े होते हैं तो एक्टिविटी जो हमारी होती है पता नहीं कहाँ चली जाती है, गुम हो जाती है कहीं। और लाइफ के सबसे अच्छे दिन बचपन के ही होते हैं, क्योंकि बचपन में जितनी चाहे शरारत करो, कुछ भी करो, मतलब डांट वगैरह इतनी खास नहीं पड़ती है। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी तो बिल्कुल सही नहीं पड़ती है, उल्टा हम लोग हंसते हैं उनकी जो हरकतें होती है ना, उनको देखकर हम माँ बाप खुशी ही होते हैं, उनको डांट नहीं पड़ती। और जैसे ही बड़े होने लगते हैं वैसे ही डांट शुरू होने लगती है, टेंशन शुरू हो जाती हैं। बचपन में कोई टेंशन नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, नहाने से पहले मैंने गर्म पानी पी लिया था और इधर मैंने चाय और नाश्ता ले लिया है। तो चाय नाश्ता हम लोग कर लेंगे। मटर पनीर की सब्ज़ी रात में बनाई थी, तो उसी के साथ मैंने रोटी खाई और शिवांश को पराठा खिला दिया है। तो इधर फिर उसके बाद मैं आंगन में आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो अभी आंगन में धूप नहीं है, तो फटाफट से बर्तन धो लेंगे। और जब से शिवांश समझदार हुआ है ना, वो जल्दी ही उठने लगा है और सोता भी नहीं है दोपहर में। तो मतलब बहुत मुश्किल से सोता है 3 से 4 बजे। तो फिर क्या ही फ़ायदा, उस टाइम पर तो फ्री होता है, मतलब कोई काम भी नहीं होता है। और जब काम होते हैं ना, तो बच्चे भी जग जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है काम करने में, क्योंकि उनको भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो फिर काम भी लेट होते हैं और मतलब डर भी लगा रहता है कि बच्चों को चोट ना लग जाए। तो इसीलिए फिर मैंने ना यहाँ पर बास्केट था, बर्तन धो रही थी, तो वही बैठ गया था। तो फिर मैंने सोचा बैठ ही जाओ, चलो एक जगह पे बैठ तो जाएगा। फिर मैंने मना नहीं किया। और फिर तो धूप की वजह से ना मैंने पहले बर्तन ही धो लिए थे और अभी किचन को मतलब मैंने समेटा नहीं था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने किचन को साफ़ सुथरा करने के लिए। तो पहले मैंने ऊपर वाली अलमारी के जो भी डब्बे वगैरह हैं ना, वो बिखर से जाते हैं, मतलब सुबह के टाइम पर इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है, सब इधर उधर हो जाता है, फिर बाद में मतलब सब कुछ सेट करना पड़ता है। तो वही सारी अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, दोनों की दोनों। तो इसीलिए फिर मैंने ऊपर वाली पहले समेटी और उसके बाद इधर जो भी बर्तन वगैरह मुझे गंदे लग रहे थे, मतलब कंटेनर वगैरह, उनको मैंने क्लीन किया कपड़े की मदद से। और फिर सारी चीज़ों को मैंने व्यवस्थित ढंग से रख दिया है। और इधर कुछ कंटेनर थे, उनको भी धुलना था। जैसे नमक का कंटेनर ना आजकल थोड़ा सा भी अगर खुला छोड़ गया है और मतलब ढीला है,
तो नमक में मतलब शीरन सी आ जाती है, गीला गीला सा हो जाता है। तो नमक का कंटेनर छोटा सा था, तो वो धुलाई किया था, उसमें नमकीन बचा हुआ था ना, तो वही मैंने रख दिया था। और ये बड़ा वाला कंटेनर खाली था, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा नमक रखा था और जो कि सीड्स आ गया था, तो मैंने जो नमक था वो यूज़ में ले लिया था। और तो इसीलिए मैंने कुछ कंटेनर खाली करके ले लिए हैं, जिसे मैं धुलाई करके जो भी सामान होगा उसे स्टोर करके रखूँगी। और फ्रेंड्स, इधर आलू और प्याज को भी मैंने रख दिया है बास्केट में अच्छे से, मतलब सफाई करके। और हमारा किचन साफ़ सुथरा हो गया है, अभी इधर की झाड़ू बची है। और सुबह नहाने से पहले मैंने बेडशीट वगैरह धो दिए थे, तो अभी बस सूख ही चुके हैं, तो इनको भी उतार के रखना है। और तो चलिए पहले मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने किचन की थोड़ी सी सफाई करने लगी थी ना, तभी शिवांश ने ये क्या हाल किया है पूरे रूम का। तो यहाँ पर आज मैंने सुबह जब बेडशीट मतलब धुलाई के लिए ली थी, तो मैंने ये वाली पुरानी वाली बेडशीट बिछा दी थी। और ये वाली बेडशीट काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो बीच बीच में ना इसमें होल हो गए हैं, तो इसीलिए 1 से 2 ही होल हुए हैं। लेकिन कॉटन की है ना, तो इसीलिए मैं बिछा देती हूँ कभी कभी, क्योंकि जितना भी पुराना कपड़ा होता है ना, गर्मी में उतना ही आराम देता है। और मैं तो यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, आपसे क्या छुपाना। और वैसे तो मैं कभी कभी इसे ही बिछाकर शिवांश की मालिश भी कर देती हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कि अब इसको मैं मालिश के लिए ही यूज़ में ले लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि बेडशीट ना धुलाई भी हो जाती है। और वैसे तो मैंने शिवांश के लिए जो कतली होती है ना, छोटी छोटी सी, वो मैंने बनाई हुई। और जब शिवांश मतलब न्यू बॉर्न था ना, तभी मैंने उसके लिए बनाई थी 4 से 5, तो उसको मैं यूज़ करती थी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, छोटे बच्चों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसीलिए बनाई थी। पर अभी शिवांश थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बस मैंने उसके लिए 3 ही रखी हुई हैं पास में। तो एक ऑयलिंग के लिए मैं रख लेती हूँ, और 2 है, मैं दिन में जब भी सोता है ना, तो उसे ही बिछा देती हूँ। कॉटन की ही मैंने बनाई हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। मैं ऑयल लगाती थी ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयली सी हो गई है, एकदम चिपचिपी सी। तो वो अभी मैंने धोई नहीं थी, तो उसे मैंने एक साइड में रख दिया है। और किसी दिन मैं गर्म पानी करके उससे धुलाई करूँगी। और फिर इधर हमारे बेडशीट भी मैंने उतार लिए थे आंगन से, तो उनको भी मैंने तह करके रख दिया है। और इसी बीच में मैंने डस्टिंग भी कर दी थी पूरे रूम की। तो यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और सुबह ही मतलब झाड़ू पोछा हो गया है, पर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है डस्टिंग करने के बाद कि मतलब पूरा धूल धूल सा हो गया था। तो अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी है। सुबह का टाइम मतलब पोछा वगैरह तो लगा दो, पर अच्छे से ना बाद में ही हो पाता है, मतलब डस्टिंग वगैरह करो तभी जाके मतलब पूरे मन को भी तसल्ली मिलती है, और घर भी जो है अच्छे से साफ़ सुथरा हो पाता है। और कभी कभी मैं सुबह ही डस्टिंग कर देती हूँ, पर ज़्यादातर मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह करने लगूँगी तो फिर बाकी के काम लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से सुबह नहीं करती हूँ। और आज मेरा प्याज भी ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड जी प्याज लाए थे, तो प्याज की बास्केट भी मैंने साफ़ कर दी थी। और आज ना मुझे गैस थोड़ा सा गंदा लग रहा है, क्योंकि रात में ना कॉफ़ी बनाई थी, दूसरा काम करने लगी थी, तब निकल गई थी। तो इसीलिए कल तो मैंने धुलाई नहीं की थी, ऐसे ही पोंछ दिया था अच्छे से साफ़ करके। और अभी ना मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो इसीलिए फिर मैं इधर थोड़ा सा सर्फ़ डाल के अच्छे से धुलाई कर दूँगी। पहले मैंने गैस को धुलाई किया, और फिर इधर फ़र्श में भी धुलाई कर दूँगी। और वैसे तो मैं रात में ही कर देती, पर रात में ना थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि फैमिली में कोई नहीं चाहता है कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ। और फैमिली में है भी कौन, बस बेटी और हस्बैंड और बेटा है मेरा, और मैं हूँ, 4 लोग ही हैं। पर लेकिन इन लोगों को ना मेरी हेल्थ की ज़्यादा ही फ़िक्र होती है, मैं जानती हूँ इस बात को, पर क्या करूँ, मैं यूट्यूब की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ। इनको कैसे समझाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं शुरू में कितने ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं। अगर इतनी मैं टेंशन लेती तभी मैं कब की छोड़ चुकी होती यूट्यूब। लेकिन उस टाइम पर जब मैं मतलब सर्वाइव कर गई हूँ और यहाँ तक आ गई हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को देखा है, उनके शुरू में इसी तरह से व्यूज़ आते हैं, और फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे ये लगता है मुझे थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। अभी 1 से 2 साल तो मुझे देने ही चाहिए, तब जाके मुझे यूट्यूब छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। पर कब मैं छोड़ दूँ यूट्यूब, कब नहीं, मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि फैमिली से मतलब ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, और फैमिली मना कर रही है, तो
आगे मेरा क्या डिसीज़न होगा मुझे खुद भी नहीं पता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरी ज़िंदगी में मतलब ये दिन ना आए मैं छोड़ूं। क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत कुछ देखा है। तो फ्रेंड्स मैं नहीं चाहती कि मुझे आगे भी स्ट्रगल ही करना पड़े और मेरे बच्चों को भी। तो इस वजह से मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, जैसे कि हर कोई चाहता है आगे बढ़ना। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप सभी का मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे देख रहे हो और पसंद कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा मन को सुकून पहुंचता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि मैं खुद को मोटिवेट कर पाऊँ। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। कहने को तो सभी लोग मतलब सपोर्ट करते हैं फैमिली में, पर असल में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी मुझे सपोर्ट करता है। हाँ, बात हस्बैंड और बेटी की है तो वो तो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि हाउसवाइफ़ एक घर की नींव होती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अपने घर को सँभालती है, बच्चों को सँभालती है। तो और फिर इधर मैंने कल रात में मटर भिगोई थी चाट बनाने के लिए, पर सुबह हस्बैंड जी जल्दी चले गए थे। और फिर कुछ अकेले बनाकर खाओ तो अच्छा नहीं लगता है, जब सभी लोग होते हैं तो उसकी बात अलग होती है। तो इसीलिए फिर मैंने मटर की चाट नहीं बनाई। और अभी मैं दोपहर को मटर आलू 2 डाल दिए थे, तो साथ में मैंने यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी, चाट की तरह भी खा सकते हैं, सब्ज़ी की तरह भी। और फिर इधर कपड़े सूख गए थे तो मैंने उनको भी तह करके रख दिया है। फिर इधर मटर बॉयल हो गई थी, तो फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब कुछ कट कर लिया है और सारी तैयारी हमारी हो गई है मटर आलू की सब्ज़ी बनने के लिए। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया था, जिसमें मैंने जीरा डाल दिया था। तेल जब गर्म हो गया था उसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को भी डाल दिया है। उसके बाद बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद जब मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं तो इधर मैंने आलू और मटर चेक किए, तो एक आलू ना बिल्कुल बिखर सा गया था। और एक आलू मैंने निकाल दिया था शिवांश के लिए। मुझे लगा शिवांश खाएगा नहीं, तो इसीलिए आलू वो बॉयल वाला खा लेता है, तो इसीलिए उसके लिए निकाल दिया था। और एक जो मैश हो गया था उसमें, तो वो मटर में ही डाल दिया था। जो भी बड़े बड़े टुकड़े थे मैंने उसमें अच्छे से मैश कर दिया था, जिससे कि मटर का जो ग्रेवी है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप रगड़ा चाट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मटर की सब्ज़ी हमारी बन गई थी और लास्ट में मैंने हरा धनिया डाल दिया है। और अलग से पानी मैंने नहीं डाला है, थोड़ी सी मटर को मैंने पतला ही रखा था और अच्छे से बॉयल भी हो गई थी हमारी मटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन गई थी और इधर मैंने आटा भी पहले ही लगा के रख लिया था। जब मटर को बॉयल होने के लिए रखा था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी, क्योंकि शिवांश और काव्या ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ खाना खाने में। और रात की मटर पनीर की सब्ज़ी रखी थी तो काम चल जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पराठे बना दिए हैं। और तभी काव्या भी स्कूल से आ गई थी, तो देख सकते हैं शिवांश कैसे दौड़ के गया है दरवाजे खोलने के लिए। और बिल्कुल भी मुझे नहीं खोलने देता है, बोलता है कि मैं ही दरवाजे खोलूँगा, और हर काम में आगे ही रहता है शिवांश। और फिर काव्या ने हाथ मुँह कर लिया था, तो काव्या भी यहाँ पर आ गई थी। तो फिर मैंने उसको मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ पराठे दे दिए थे। और शिवांश को मैंने यहाँ पर केले दे दिए हैं, क्योंकि वो अभी कुछ देर पहले मटर पनीर खा ही चुका था, तो इसीलिए फिर नहीं खाया था। और फिर इधर रोटी बन गई थी, तो फिर मैंने अपने लिए भी खाना लगा लिया है। तो सोचा शिवांश भी साथ में खा लेगा, पर उसने खाया नहीं था। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। सिंपल सी लंच की थाली तैयार है, मटर की सब्ज़ी और साथ में है सलाद, रोटी। और मटर की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है ना, उसको मैंने चाट के तरीके से ही खाई थी, प्याज वगैरह डाल के। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो गया था और किचन भी हमारा साफ़ सुथरा ही था, बस गैस को थोड़ा सा पोंछना था, क्योंकि आटा फैल ही जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैंने किचन को साफ़ सुथरा करने के बाद पूरे घर की झाड़ू भी लगा दी थी शाम की। और फिर मैं अपना एडिटिंग करने के लिए चली गई थी, क्योंकि आप सभी के पास वीडियो भी भेजना था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।